Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम डेल्टॉइड मसल की फिर से। आपको याद होगा मैंने आपको दो एक्सरसाइजेस बताई हैं डेल्ट्स के लिए, दो वेरिएशन बताए थे। एक था लेटरल पार्ट के लिए, राइट, मीडियल हेड। दूसरा था आपका रे डेल्ट यानी कि फेस पुल्स की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं दी एंटीरियर पार्ट ऑफ योर डेल्टॉइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक राउंड डेल्टॉइड दिखाने के लिए, 3D लुक, पीछे से लेकर आगे तक पूरा का पूरा एक शेप, गोल राउंडनेस निकल के आए। उसके लिए आपको ये तीनों ही हेड्स को बराबर ट्रेन करना होता है, ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है सारे पार्ट्स को। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं एक एंटीरियर हेड की, एंटीरियर डेल्टॉइड्स की एक एक्सरसाइज जो आप हमेशा से लगाते हैं, जिसे कहते हैं हम फ्रंट रेज। बस इसका एक थोड़ा सा वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको एक डीपर स्ट्रेच और ज़्यादा मसल एंड माइंड कनेक्शन बनेगा आपका, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिए। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ जो फाइनली हम उसको यूट्यूब में एक्सप्लेन करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एंटीरियर हेड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंटीरियर हेड मतलब क्या? एंटीरियर हेड मतलब ये जो आपका हिस्सा है सामने से ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस पार्ट इज़ द एंटीरियर हेड ऑफ योर डेल्टॉइड्स। अब इसका ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो ये जो आपकी क्लेविकुलर बोन आ रही है जिसे कहते हैं हम कॉलर बोन से ये यहाँ पे ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है और इंसर्ट होता है आपका ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, यानी कि यहाँ पे ये जुड़ा है और यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है। सो इतना लंबा ये मसल है और जिस तरीके से आपके डेल्ट को एक सही शेप देने के लिए, एक राउंड शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आपकी जो ये ह्यूमरस बोन है जो सॉकेट में फिट है आपके यहाँ पे क्लेविकल में, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जिसे कहते हैं हम, वहाँ पे इसको एक स्टेबिलिटी देने के लिए आपका ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट पूरा का पूरा जो ये मसल्स हैं आपके इस ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को होल्ड करके रखते हैं। सो अब इंसर्शन और ओरिजिन हम समझ गए। इसके बाद ये समझते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन समझने के बाद हमें एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जब हम बात करते हैं एंटीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड की तो इसका फंक्शन है शोल्डर का फ्लेक्शन, यानी कि जब भी मैं हाथ ऐसा लेके जा रहा हूँ सामने, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ योर शोल्डर। सो शोल्डर को फ्लेक्स करना इसका काम है और साथ ही साथ इंटरनली रोटेट करना, राइट। फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। सो जब भी इस तरह का मूवमेंट होगा तो ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें ज़्यादा टेंशन आएगी। तो जब हम बात करते हैं फ्रंट रेज की तो आप लोग हमेशा से लगाते होंगे फ्रंट रेज इस तरीके से। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? शोल्डर का फ्लेक्शन कर रहे हैं। शोल्डर फ्लेक्स हो रहा है तो उसकी वजह से आपका एंटीरियर हेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एंटीरियर हेड स्ट्रेच हो रहा है। नाउ अब मैं आपको दोबारा से आज ये बताता हूँ कि कोई भी मसल जब हम ट्रेन करते हैं तो उसमें बेसिक फंक्शन क्या हो रहा होता है। बेसिक फंक्शन हो रहा होता है स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल को स्ट्रेच करना, लेंथनिंग करना, इलोंगेशन करना एंड कॉन्ट्रैक्शन करना। इस प्रोसेस की वजह से ही वो मसल बार बार होने की वजह से फटीग होता है और उसके बाद उसमें माइक्रो टेयर्स होते हैं, तब जाके हम उस मसल को ब्रेक कर पाते हैं। अब जब हम घर जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट देते हैं, तो वो मसल वापस से जब रिपेयर होता है तो बड़ा होता है, राइट। तो ये बेसिक फंक्शन है। सो गाइस, आज की टेक्निक भी फ्रंट रेज से रिलेटेड है जैसे मैंने आपको बताया था, बट क्या आपको करना है, किस तरह का पोस्चर रहेगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऐसे डंबल होने चाहिए दो। अब आप स्टार्ट करेंगे मेरे फीट को देखना, राइट। फीट से जब स्टार्ट करेंगे तो फीट आपके कुछ इस तरीके होने चाहिए, क्लोज, नीज में स्लाइड बेंड रहेगा। अब बात करते हैं हमारे पेल्विस की। तो पेल्विस हल्का सा आपका बाहर की ओर आप टिल्ट करेंगे, यानी कि आपके हिप्स को हिंज करेंगे और आपका अपर बॉडी स्लाइटली आगे की ओर लीन करेगा। अब ऐसा करने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इस पोस्चर में होते हैं ये, तो एक तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बैलेंस हो जाती है, यानी कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा वॉबल होने का खतरा रहता है और एक स्टेबल पोजीशन बनाना बड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए हम स्लाइटली नीज को बेंड करके, अपर बॉडी को स्लाइटली बेंड करके तब हम किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बैलेंस रहती है। आपने वो खिलौने देखे होंगे छोटे छोटे से, वो चिड़िया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से ही बना हुआ वो एक टॉय है। तो उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को भी डिज़ाइन कर रहे हैं एक्सरसाइज लगाने से पहले। ओके, सो पोस्टर लेने के बाद, पोस्टर सेट करने के बाद नॉर्मल फ्रंट रेज आप किस तरीके से लगाते हैं? यू, ठीक है, फ्रंट रेज आप लगाते हैं। नाउ इस वेरिएशन में स्लाइट डिफरेंस ये है कि फ्रंट रेज जब आप लगा रहे हैं, शोल्डर का एक्सटेंशन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको इंटरनल रोटेशन भी करना है, राइट। शोल्डर एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन। अब ये तो बहुत सारे लोग लगाते हैं इस तरीके से, रोटेट करते हैं डंबल को, बट स्लाइट डिफरेंस जो ये वेरिएशन है इसमें क्या करना है कि आपको
यहाँ से जब आप स्ट्रेच लेके आएंगे तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं आप, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, पीछे की ओर स्ट्रेच देना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एंटीरियर हेड को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक और डीपर स्ट्रेच दे रहा हूँ डंबल के फ्लो में, राइट, स्ट्रेच। सो ये डीपर स्ट्रेच आपके मसल को ज़्यादा फटीग करेगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा वेरिएशन है, कुछ लोग नोटिस भी नहीं करेंगे इसे, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने ट्रेनिंग में, एडवांस ट्रेनिंग में लेके आते हैं तो बहुत फ़र्क महसूस होता है, राइट। सो अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। इंटरनल रोटेशन, स्ट्रेच, 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 ओके। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि शोल्डर फ्लेक्शन और जो इंटरनल रोटेशन है वो कैसे करना है, यानी कि कहाँ पे आके आपको डंबल को अंदर की ओर टिल्ट करना है। तो जब आप ऊपर लेके आ रहे हैं फ्लेक्शन करते हुए, तो यहाँ से टुवर्ड्स द मिड रेंज आप यहाँ से इंटरनल रोटेशन चालू करिए, ठीक है। ऊपर लेके आइए फ्लेक्शन एंड मिड रेंज से टिल्ट, मिड रेंज से टिल्ट, मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर टिल्ट नहीं करना है आपने, राइट। सो मिड रेंज से आप टिल्ट करेंगे डंबल्स को, तब जाके आपका सही शोल्डर फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन होगा, राइट। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो आप छोटा सा वेरिएशन कर सकते हैं अपने एंटीरियर हेड को हिट करने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। अगर ये मसल डेवलप होता है ना आपका, तो ओवरऑल चेस्ट का अपर बॉडी आपकी बहुत ही बैलेंस नज़र आती है, राइट। सी ये सेपरेशन ये आपको तभी देखने को मिलता है जब आपका एंटीरियर हेड सही तरीके से डेवलप हो, राइट। तो गाइस इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है एडवांस ट्रिक्स, तो प्लीज़ थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करिए। एंड अगर किसी और बॉडी पार्ट का आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।